हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, जो कि किसी वैभव नाम के लड़के ने वहाँ पे पोस्ट करी थी। और वैभव एक मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो जो कि उनका कॉलेज दिल्ली के किसी इलाके में है, मतलब दिल्ली में ही है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये दिवाली के आसपास की बात है कि वैभव और इनके मतलब जितने भी हॉस्टल वगैरह के लड़के थे, ये लोग लगभग सारे घर जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिवाली का टाइम था तो सब घर लगभग जा रहे थे। पर वैभव और वैभव के फ्रेंड ये लोग घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो ये लोग कॉलेज में ही रह करके, हॉस्टल में ही रह करके पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे ही करके 2-3 दिन निकल गया और दिवाली का दिन आ गया, मतलब दिवाली वाला दिन आ गया। तो ये दिवाली के दिन क्या हुआ कि जो कॉलेज था, मतलब जो हॉस्पिटल था, वहाँ के लगभग सारे स्टाफ छुट्टी पे थे। तो वैभव और वैभव का जो फ्रेंड था, इन लोगों ने सोचा कि कॉलेज में जाकर के बैठते हैं, और वहाँ पे आज लगभग स्टाफ भी नहीं है, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो ये लोग हेल्प कर देंगे। यही सोच करके वैभव और वैभव का जो फ्रेंड था, ये लोग जा कर के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में बैठ गए। और वहाँ पे पहले ही 2 पेशेंट भर्ती थे, जिसमें से एक पेशेंट जो कि जिनका हाथ फ्रैक्चर था, जिस वजह से वो वहाँ पे थे। और एक वहाँ पे लड़की थी जो कि यंग लड़की थी, 23 साल की उम्र रही होगी उसकी, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो वो वहाँ पे भर्ती थी। तो वैभव वगैरह उसकी मतलब देखभाल वगैरह करके बाहर आकर के बैठे ही थे। उस टाइम उस हॉस्पिटल के अंदर वैभव, वैभव का फ्रेंड, वहाँ का गार्ड और 2 नर्स थी। ये लोग आपस में, एक टेबल था वहाँ पे ऐसे ही साथ में बैठ गए और इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि इतने में कॉलेज के अंदर एक एम्बुलेंस आया, जो कि बहुत तेज़ी से अंदर आया। और वो उस एम्बुलेंस से एक बच्ची को बाहर निकाला गया, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी। और उसका चेहरा थोड़ा इतना जल गया था कि मतलब वो जो आँख होता है वो बाहर आने को हो रहा था, मतलब ऐसा हो गया था वो बच्ची। तो वैभव ने देखा तो वैभव परेशान हो गया, वैभव और जो उसका फ्रेंड था, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी सीनियर डॉक्टर वगैरह नहीं थे, ये बस ये लोग कुछ स्टूडेंट वगैरह ही थे, तो ये लोग क्या ही कर सकते थे। फिर भी इन लोगों ने, उसकी जो पेरेंट्स वगैरह थी मतलब बच्ची की, उनको समझाया कि वो उसको रेफ़र कर दे और कहीं और ले जाए, मतलब किसी दिल्ली के कोई अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे उस बच्ची का अच्छे से इलाज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी कोई अच्छा डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। पर वो जो बच्ची की माँ थी, वो बोली कि वो पहले ही 2 जगह से रेफ़र होकर के आई है, मतलब पहले ही 2 जगह से उनको यहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही था कि डॉक्टर वगैरह अर्जेंटली वहाँ पे नहीं हो पाए, इस वजह से उनको यहाँ पे भेजा गया। तो वैभव फिर भी जितना उनसे हो सकता था उतना उन लोगों ने किया, मलहम पट्टी ऊपर से घाव को जितना साफ़ वगैरह कर सकते थे वो सब करके उनको रेफ़र कर दिया, और उनको बोला कि किसी और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, दिल्ली के अंदर ही। तो इतना मतलब भागा दौड़ी में ये लोग जितना कर सकते थे इन लोगों ने कर दिया, और मतलब उसको वापस से किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो ये सब करते करते 1-1.5 घंटे का टाइम हो गया था। तो इतना करके फिर वैभव, वैभव का फ्रेंड और वो जो नर्स वगैरह थी, ये लोग वापस से आकर के उस इमरजेंसी रूम के बगल में बैठने वाले थे। तो इन लोगों ने देखा कि वो जो 23 साल की लड़की थी, जो जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, वो लड़की अपने बेड पे नहीं थी। तो ये लोग परेशान हो गए कि मतलब अभी तो ये लोग घंटे भर पहले उसको यहाँ पे छोड़ करके गए थे, और वो इस हालत में ही नहीं थी कि वो वहाँ से उठ सके उस अपने बेड से, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। तो ये लोग थोड़ा परेशान हो गए और इनको लगा कि हो सकता है कि वो वॉशरूम वगैरह गई हो, पर वॉशरूम भी वो जाने लायक थी ही नहीं, कि अकेले वो वॉशरूम चली जाए इतना भी उसके अंदर जान नहीं था, तो वो गई कैसे, इन लोगों को पहले तो ये लगा। तो ये लोग जाकर के गार्ड से पूछा कि ये जो यहाँ पे इस बेड पे वो लड़की थी, वो उसको देखा तुमने, मतलब वो बाथरूम वॉशरूम वगैरह के लिए गई तो किसके साथ गई? तो उसने बोला कि मैंने नहीं देखा है, पता नहीं वो कैसे गई होगी, मैंने नहीं ध्यान दिया उसके ऊपर। तो इतने में बगल से किसी ने बोला कि मतलब और भी वहाँ पे बंदे रहे होंगे, तो उसने उसमें से किसी ने बोला कि मैंने उसको लिफ्ट की तरफ जाते हुए देखा है। तो ये जो वैभव थे, वैभव का जो फ्रेंड था, ये लोग दौड़ करके लिफ्ट की तरफ गए। तो लिफ्ट के अंदर देखा कि वो 6th फ्लोर के का मतलब बटन दबाया हुआ था। तो ये लोग भी बहुत जल्द मतलब
अकबकाते हुए वो लिफ्ट के अंदर गए और इन लोगों ने भी 6th फ्लोर के ऊपर मतलब बटन दब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब 6th फ्लोर के ऊपर गए। फिर ये लोग जैसे ही 6th फ्लोर के ऊपर गए तो इन लोगों ने देखा कि वो लड़की मतलब अब ये मैं जहाँ पढ़ रहा था भाई मेरे को हॉस्पिटल का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, क्या क्या लिखा हुआ था मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि इन लोगों ने देखा कि एक हॉल था, हॉल के बगल में जो मुर्दा घर होता है उस वो, और उसके बगल में फिर एक पोस्टमार्टम का जो होता है वो, उस मतलब इधर पोस्टमार्टम वाला था, इधर मुर्दा घर था, सामने एक और हॉल था और हॉल के जस्ट सामने एक खिड़की था जो पूरा खुला हुआ था। वो लड़की उस पर चढ़ के बैठी हुई थी, पैर को बाहर करके, जालियों को ऐसे पकड़ करके और उस पर ऐसे बैठी हुई थी और पीठ अपने मतलब वो हॉल की तरफ करके रखी थी। तो ये लोग डर गए, वैभव वगैरह डर गए उसको देख करके कि ये लड़की मतलब जो अभी चलने लायक नहीं थी ये अचानक से ऊपर कैसे आ गई। तो वैभव और जो इसका फ्रेंड था ये लोग फिर भी किसी तरह हिम्मत करके उसके पास गए पकड़ने के लिए कि, और उसको पकड़ करके जैसे ही नीचे लाने के लिए उसको जैसे ही पकड़ा, हाथ पकड़ करके नीचे खींचा तो वो उसने उस लड़की ने वैभव को देखते हुए बोला कि मुझे वो मतलब उस मुर्दा घर को दिखाते हुए कि उस घर में कौन है वो मुझे बुला रही है। उसको ऐसे मतलब इसने बोला कि उस घर के अंदर कौन है, वो मुझे बुला रही है। तो वैभव परेशान हो गया, मतलब वो डर गया बहुत कि ये बोल क्या रही है। फिर भी ये लोग उतना उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए उसको नीचे ला करके बेड पे सुला दिया फिर वापस से। पर ऐसा होने लगा कि ये लड़की हर मतलब रात को, मतलब वहाँ के स्टाफ कहते थे कि ये लड़की हर रात को ऊपर चली जाती थी और ऐसे ही वहाँ पे बैठ जाती थी, और कोई भी मतलब वहाँ जैसे उसको लेने के लिए जाता तो वो उसको यही चीज़ कहती कि उस रूम में कोई है जो इसको बुला रही है। कौन है मतलब इसको नहीं पता, इसको उस चीज़ का नाम नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, ये बस यही कहती है कि उस अंदर कोई वहाँ पे है जो इसको बुला रही है और कौन है वहाँ पे, ऐसे करके ये पूछती। फिर कुछ दिन ऐसे ही उसका इलाज वगैरह चलता रहा। फिर इलाज के दौरान ही वो नॉर्मल हो गई थी, काफ़ी मतलब हद तक रिकवर कर चुकी थी। तो वो उसका डिस्चार्ज हो गया वहाँ से, और मतलब 4-5-6 दिन के अंदर ही वो डिस्चार्ज ले करके अपने घर चली गई। फिर घर से क्या हुआ कि फिर उस मतलब 6-7 दिन के बाद ही फिर से वो यहाँ पे मतलब वो अब फिर दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर आई। और इस बार क्या हुआ था कि वो उसने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके खुद को आग लगा लिया था। ये लोग मतलब समझ नहीं पाए कि अभी कुछ टाइम पहले ही यही सेम लड़की थी जिसको हम लोगों ने ऐसे बचाया, फिर ये घर जा कर के इसने मतलब फिर से सुसाइड कर लिया, और इस बार अनफॉर्चुनेटली इसकी मतलब जान नहीं बचाई जा पाई। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे आता है, ये लड़की वापस से मतलब यहाँ से जाने के बाद भी घूम करके वापस यहीं पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद ये वापस से जा कर के लास्ट उसी मुर्दा घर में जा कर के मतलब इसकी बॉडी रखी गई। अब हो सकता है कोई ये भी बोल सकते हैं कि मतलब बॉडी तो घर वाले ले जाते हैं, तो देखो मेरे को नहीं पता है, मैंने वहाँ पे जो पढ़ा वही अब आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी रीज़न की वजह से एक मतलब होता है ना कि कुछ घंटों के लिए या कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रखना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो कि पेपर वर्क वगैरह होगा, जो कि कंप्लीट होने के बाद ही शायद बॉडी को हैंड ओवर किया जाता उनके परिवार वालों को, तब तक वो बॉडी वहाँ पे रखी रही होगी। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वैभव का कहना था कि ये जो ऐसे मतलब खुद को बर्न करके उसने कर लिया, तो उसी तरह एक और लड़की वहाँ पे थी, मतलब लेडीज़ थी, जो कि पहले ही उस मतलब मुर्दा घर में पड़ी हुई थी, जो कि उसने भी ऐसे ही खुद को आग लगा करके खुद को बर्न करके मतलब अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया था। तो वैभव का ही कहना था कि मतलब लाइफ का कोई पता नहीं है कि कुछ दिन पहले ही वो लड़की यहाँ पे ऐसे उसको हम लोगों ने बचा लिया था, और फिर उसको अचानक कहाँ से क्या ही आवाज़ आया होगा। होता है ना कि कोई अगर मेंटली सही नहीं है, मतलब मेंटल हेल्थ उसका अगर सही नहीं है, तो नेगेटिव चीज़ों उसको कुछ जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो हो सकता है उस लड़की का भी मेंटल प्रेशर मतलब मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहा होगा, जिस वजह से जो भी ऊपर वो नेगेटिव रही होगी शक्तियाँ, वो इसको अपनी तरफ आकर्षित कर ली, और ये यहाँ से ठीक होने के बावजूद अपने घर गई। तो वो हो सकता है वापस से इसको खींच करके यहाँ पे ले आई,
या इसके दिमाग के साथ कुछ वैसा हुआ होगा कि इसने खुद को मतलब जैसे ऊपर वो पड़ी मरी हुई थी वैसे ही सेम इसने भी अपने आप को उस तरह से ख़त्म कर लिया। तो यही स्टोरी था आज का भी। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा। हालांकि पता है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक से सुना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं या तो मैं डर रहा हूँ या फिर मेरे को ठंड लग रही है। मैं जब भी बोलना चाह रहा हूँ ना तो वो मेरा आवाज़ थोड़ा काँपने से लग जा रहा है। अब जिस वजह से हो सकता है ठंड होगी, इसीलिए देख ही रहे हो क्या क्या पहन के बैठा हूँ। तो चलो खैर यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही देना।